मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। मैं आज आपको ग्रहों से रिश्तों का सुधार या रिश्तों से ग्रहों का सुधार कैसे किया जाए यह बताती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा संपूर्ण जीवन 9 ग्रहों से संचालित होता है। 9 ग्रह हमारे सभी रिश्तों को संचालित करते हैं और इनसे ही जुड़े होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होते से ही हमारे सारे रिश्ते हमसे जुड़ जाते हैं। अब इन रिश्तों का सुधार कैसे किया जाए, अगर अच्छे हैं तो उनको और अच्छा कैसे किया जाए ये बताती हूँ। सबसे पहले सूर्य पिता का कारक होता है, पिता का संचालन करता है। अगर आपका सूर्य खराब है तो आप अपने पिता से अच्छा संबंध बनाइए, उनके मान सम्मान का ध्यान रखिए और उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। इससे आपका सूर्य अच्छा फल देगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप उनका अपमान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो आपका सूर्य खराब फल देगा। और खराब और अच्छे फल का आप अपना देख सकते हैं कि अगर आपका सूर्य खराब है तो आपका सबसे पहले आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, आपके मान सम्मान में कमी होगी। तो आप अपने सूर्य को ठीक कीजिए। अच्छा सूर्य जब होगा तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इससे आपके सूर्य को भी बल मिलेगा। दूसरा ग्रह चंद्रमा, जो कि माता का कारक है। चंद्रमा यदि आपका बुरा है, बुरा फल दे रहा है, तो आप अपनी माता का सम्मान कीजिए, माता का ध्यान रखिए, माता से अच्छा व्यवहार कीजिए, उनकी हर छोटी बुरी इच्छा का ध्यान रखिए और इससे आपका चंद्रमा अच्छा फल देगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप माता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, माता से लड़ते झगड़ते हैं, तो आपका चंद्रमा बुरा फल देगा। चंद्रमा का बुरा फल होना यानी कि आपका मन कमज़ोर होना, डिप्रेशन में चले जाना, धन की आवक कम होना, यही चंद्रमा के बुरे परिणाम है। अच्छे परिणाम चंद्रमा का, आपका मन अच्छा रहेगा, आपको कभी भी कोई अगर जैसे टेंशन होता है तो आप उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे और ज़्यादा टेंशन में ना जाएंगे। इससे आपकी आवक भी अच्छी बनी रहेगी। चंद्रमा यदि अच्छा है तो आपका धन भाव बहुत अच्छा फलित करेगा। तो आप अपने चंद्रमा को ठीक करिए, अपने माता का ध्यान रखकर। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह पत्नी का कारक होता है, पत्नी के रिश्ते को संचालित करता है। यदि आपका शुक्र खराब है तो आप अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी का ध्यान रखिए, पत्नी से अच्छा व्यवहार कीजिए, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, उससे लड़ते झगड़ते हैं, तो आपका शुक्र अच्छा भी खराब हो जाएगा। और ख़राब शुक्र का फल ये है कि अचानक से मोबाइल ख़राब हो जाना, अचानक से आप जिस वाहन से जाते हैं उसमें परेशानी आ जाना, आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ जाना, आपकी कीर्ति, आपकी कांति इसमें कमी आ जाना, यही शुक्र के परिणाम है, खराब होने के परिणाम है। यदि आप शुक्र को अच्छा करते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो आपका शुक्र अच्छा फल देगा और ऐसे में आपके सभी सुख सुविधाओं में और वृद्धि होगी। आपके पास अगर एक गाड़ी है तो आपके पास 2 गाड़ी हो जाएगी, आपका मकान एक है तो डबल बन जाएगा, 2 मकान हो जाएंगे। यही शुक्र की अच्छी फलश्रुति है। गुरु ग्रह, गुरु ग्रह पति का, गुरु का, आचार्य का, हमारे क्लास टीचर का, इनका प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपका गुरु खराब है तो आप अपने पति का, अपने गुरु का, अपने क्लास टीचर का, इनका सम्मान कीजिए, इससे आपका गुरु ग्रह अच्छा फल देगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप उनका अपमान करते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, अपने पति का ध्यान नहीं रखते हैं, पति से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपका गुरु ग्रह खराब हो जाएगा। और गुरु ग्रह खराब होने के परिणाम ये हैं कि आपके ज्ञान में कमी आएगी, आपका जो अंदर का जो सेंस है वो काम नहीं करेगा, आपकी घर गृहस्थी में जो बरकत रहती है उसमें परेशानी आएगी। आप अपने गुरु को ठीक करने के लिए इन सब का ध्यान रखिए, इन सब का मान सम्मान कीजिए, तो आपकी बरकत भी बढ़ेगी, आपका अंदर का सेंस भी अच्छा होगा, आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। बच्चे गुरु का सम्मान करेंगे तो उनके विद्या में और याद करने की क्षमता बढ़ेगी, गुरु की शक्ति मिलेगी। यही गुरु के अच्छे फल हैं और बुरे फल हैं। मंगल, मंगल
छोटे भाई, बड़े भाई और मित्र का संचालक करता है। जब मंगल ग्रह खराब हो तो आप अपने छोटे भाई और बड़े भाई और अपने मित्र के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उनका ध्यान रखिए, इससे आपका मंगल अच्छा होगा। और यदि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं, उनसे छोटी बड़ी बात पे टेंशन कर लेते हैं, इससे आपका मंगल ग्रह अच्छा भी खराब हो जाएगा। तो आप अपने मंगल का सुधार करिए। मंगल ग्रह अगर खराब होता है तो इसका परिणाम ये है कि व्यक्ति के सबसे पहले तो मंगल के खराबी होने का उसका जोश कम हो जाता है। अंदर कई सारे लोगों को ब्लड की कमजोरी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। और मंगल अपने जहाँ हम ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे भी हमारे जोश में कमी आती है, कहीं ना कहीं हमसे काम बिगड़ जाते हैं तो हमारा अपमान हो जाता है। यही मंगल का बुरे होने का परिणाम है। अगर मंगल ग्रह अच्छा है तो आपका जोश बना रहेगा, आपके अंदर विश्वास बना रहेगा और आपका अंदर का जो ब्लड का संचालन है वो भी सदा नियमित रूप से चलता रहेगा। यह मंगल के अच्छे और बुरे परिणाम। बुध ग्रह बहन, बुआ और अपनी बहन, बेटी इनका संचालन करता है। यदि आपका बुध खराब है तो आप इनका मान सम्मान कीजिए, इनका ध्यान रखिए, इनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। जब भी आपकी बहन बेटी आपके घर आए तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उसको जाते टाइम कुछ गिफ्ट देते रहिए, तो इससे आपका बुध अच्छा फल देगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अपनी बहन का बेटी का अपमान करते हैं, बुआ का अपमान करते हैं, तो आपका इससे बुध ग्रह खराब हो जाएगा। अगर आप बुध ग्रह को सुधारना चाहते हैं तो आप इनसे अच्छा रिश्ता बनाइए। बुध के खराब होने के परिणाम: वाणी का दोष, आपकी बोलने की क्षमता कमज़ोर रहेगी, आप जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाएंगे, त्वचा में परेशानी आएगी। बुध जो है, बुध भी कहीं ना कहीं अपने थोड़े बहुत सुख सुविधाओं का कारक है, अपने सुखों में कमी आएगी। इससे भी आवक का देखा जाता है कि इसने में भी अपनी आवक, जैसे बहन बेटियां आती हैं तो वो भी अपना भाग्य लेकर आती हैं, तो उनको देने से अपने उसमें बरकत बनती है। तो बुध को सुधारिए, इससे आपका ये करने से आपका बुध अच्छा होगा। शनि ग्रह जो है वो हमारे चाचा, सफाई कर्मचारी और ये मजदूर, इन रिश्तों का संचालन करता है। यदि आपका शनि खराब है तो आप अपने चाचा का सम्मान कीजिए। सफाई कर्मचारी आपके द्वार पर आए तो उसको कुछ ना कुछ देकर ही विदा कीजिए। मजदूर के साथ कभी भी बुरा व्यवहार मत कीजिए, मजदूर को भी कुछ खिलाते पिलाते रहिए ताकि मजदूर आपको शनिदेव अच्छा फल दें। यदि आप इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आए हुए कर्मचारी को आप डांट कर भगा देते हैं, तो आपका शनि आपको बुरा फल देगा। और शनि का बुरा फल ये है कि जैसे शनिदेव जो है वो कर्म के सबसे बड़े वो हैं, आपके कर्मों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कोई ना कोई कमी निकालेगा। आप ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में आपकी कमियां निकाली जाएंगी। इससे क्या है कि शनिदेव कमज़ोर हैं तो ये होगा। अगर शनिदेव अच्छे हैं तो आपके कर्म की तारीफ़ होगी, आप कोई भी काम करेंगे तो आपको उसका सम्मान मिलेगा और आपके ऑफिस में भी आपका मान सम्मान बना रहेगा, बॉस से आपकी अच्छी रहेगी। ये शनि का फल है। राहु ग्रह दादा और दादी के रिश्ते को संचालित करता है। आप अपने दादा और दादी का मान सम्मान कीजिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए और उनके रोज़ सुबह उठकर उनके चरण वंदन कीजिए। जो भी दादा दादी तुल्य बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए, इससे आपका राहु अच्छा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, आप किसी भी बड़े बुज़ुर्ग का अपमान कर देते हैं, तो इससे आपका राहु बुरा फल देगा। अगर अच्छा भी होगा तो भी बुरा हो जाएगा। राहु बुरा होता है तो व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ा रहता है और उसको सपने भी बुरे आते हैं, वो डरता है, उसको बाहर निकलने में भी डर लगता है। घर में भी अगर वो अकेला रहेगा तो उसको डर लगेगा यदि राहु बुरा है तो। और यदि राहु अच्छा है, राहु के अच्छे होने का फल ये है कि व्यक्ति जैसे उसका पराक्रम बढ़ता है और वो निडर होता है
उसके बोलने में भी जोश होता है, वो कभी भी बोलते समय संकोच नहीं करता है। ऐसे लोग नेता बन जाते हैं, बड़े राजनेता बनते हैं। तो ये राहु के अच्छे होने के परिणाम हैं। केतु ग्रह नाना नानी के रिश्ते को संचालित करता है। आप अगर केतु ग्रह को अच्छा करना चाहते हैं, केतु ग्रह जो है वो अगर बुरा है तो आप नाना नानी का मान सम्मान कीजिए, नाना नानी का ध्यान रखिए। नाना परिवार में जो भी नाना नानी से के तुल्य बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए। अपने मौसी मामा इन सब का भी ध्यान रखिए। तो इससे आपका केतु ग्रह अच्छा होगा। केतु का अगर आप ये सब नहीं करते हैं, आप अपने नाना नानी का अपमान करते हैं, नाना तुल्य लोगों का अपमान करते हैं, तो आपका केतु बुरा परिणाम देगा। अब केतु के बुरे परिणाम होने का कारक यह है कि अगर आपका केतु बुरा है तो आपकी वाणी में दोष आ जाएगा, आपके मुंह से बुरे शब्द निकलेंगे, आप गाली भी दे सकते हैं। तो यह केतु के बुरे फल हैं। केतु अगर अच्छा है तो एक तरह से आप जिस प्रकार ध्वजा लहराती है उसी प्रकार आपका पराक्रम लहराएगा। आप पराक्रमी रहेंगे और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, जिससे आपकी तारीफ़ होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और ऐसे में क्या है कि जैसे केतु अच्छा होता है तो व्यक्ति बहुत बड़ी पोस्ट पे भी पहुंच जाता है। यहाँ तक कि अगर केतु ग्रह अच्छा है तो व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है। यही केतु के अच्छे फल हैं। तो आप इन रिश्तों को सुधारिए। अब आपका कहीं ना कहीं कोई रिश्ता अगर ख़राब है तो आप अपने ग्रह से सुधार सकते हैं। अगर आपका कहीं ग्रह खराब है तो आप उसको रिश्ते से सुधार सकते हैं। आप अपने रिश्तों में सुधार कीजिए। ये रिश्ते हमारे जीवन में एक पौधे की तरह होते हैं। जिस प्रकार पौधे को हम पानी, हवा, खाद, धूप ये सब देते हैं तो पौधा बड़ा होकर हमें अच्छे फल फूल देता है। उसी प्रकार हमारे रिश्ते, इनको हम प्रेम, सद्भावना, समर्पण, दया इनसे सींचते हैं तो ये रिश्ते हमारे जीवन में हमारे काम आते हैं। ये निवारण करने में आपका ना पैसा लगेगा, ना आपकी कोई ताकत लगेगी। इसमें केवल आपको अपना प्रेम और सद्भावना लगानी है। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपका जीवन सुखी होगा। जय माता दी।